आपने एलन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। ये कैसे हो गया? हाँ जी, हम भी बहुत हैरान हुए थे। मुझे आइडिया आया कि मैं इसको ना साइबर ट्रक बना दूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सगीर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाज़रीन, आज हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ लेकर आए हैं। आपने एलन मस्क का नाम तो सुना ही होगा और उनकी कंपनी टेस्ला के बारे में भी आपको पता होगा, और ये भी मालूम होगा कि हाल ही में उन्होंने एक साइबर ट्रक लॉन्च किया जिसकी बड़ी धूम है। वो साइबर ट्रक आजकल पाकिस्तान की सड़कों पर घूम रहा है। ये कैसे हो गया? हाँ जी, हम भी बहुत हैरान हुए थे कि ये कैसे हो गया। क्या वो साइबर ट्रक एलन मस्क की कंपनी से यहाँ पर आया है या फिर यहाँ पर किसी पाकिस्तानी ने बनाया है? यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं साद सोहेल अवान के घर में, जो इस ट्रक के मालिक हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये साइबर ट्रक कहाँ से आया, क्या उन्होंने बाहर से मंगवाया या यही किसी पाकिस्तानी मैकेनिक ने बनाया। मजीद तफसील जानते हैं उनसे। जी साद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। साद, कैसे आपको ये यूनिक आइडिया आया? ये बड़ी लंबी स्टोरी है, बट इस तरह है कि सब कुछ हमने लोकली मैन्युफैक्चर किया है, बाहर से तो आया नहीं। हम बाहर से, बल्कि ये इस गाड़ी का तकरीबन वेटिंग टाइम, अगर आप आज बुक कराते हैं तो इसका वेटिंग टाइम एटलीस्ट 2-2.5 साल है, उसके बाद आपको मिलती है, क्योंकि पहले इतनी बुकिंग्स हैं तो अब हम बुकिंग्स का इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो हमने कहा हम खुद बनाते हैं इधर। तो ये फ्रॉम स्क्रैच हमने खुद बनाई है, एक्सेप्ट के चेसेस एक पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है और हमने इसकी बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ साइबर ट्रक लुक-अलाइक, जो विच इज़ लाइक इतनी, इट्स नॉट द बेस्ट जॉब, सब बहुत अच्छी जॉब नहीं, बट स्टिल इट्स लाइक डिसेंट। मैं अभी 100/100 अपने आप को नहीं, 85 नंबर तो इसके बनते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। साद, आपको गाड़ियों का शौक है या आपको ये साइबर ट्रक एलन मस्क का इतना पसंद आया कि आपने कहा मैं ऐसा बनवाऊं? आपके जहन में क्या था? ऑब्वियसली हर लड़के को गाड़ियों का तो शौक होता है। गाड़ियाँ तो लाइक लड़कों की लाइक मेन चीज़ है, जिस तरह आप लोगों के लिए मेकअप है उस तरह हमारे लिए गाड़ियाँ हैं। बट ऑब्वियसली मुझे शौक है कि मेरे भी पास इधर कोई लैम्बोर्गिनी खड़ी हो, बट वो हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है ना, बड़े पैसे लगते हैं। तो बट मैं ये भी एट द सेम टाइम चाहूँगा कि यहाँ हमारे इधर मैन्युफैक्चर हो, बजाय इसके कि हम बाहर पैसे भेजें, और हम इधर हर कुछ बना सकते हैं। अभी तक क्यों नहीं बन सका, इसके बड़े वजूहात हैं, सबको पता है, बट मैं ये बहुत ज़्यादा चाहूँगा कि हम इधर कुछ मैन्युफैक्चर करें, और यही मेरा बेसिक, यहाँ से मैं शुरू हुआ था। मैं खुद मतलब बिजनेस मैन हूँ, बिजनेस ही मेरी स्टडीज़ हैं, तो मैं बहुत देर से कुछ चाह रहा हूँ कि यहाँ कुछ एक्साइटिंग मैन्युफैक्चर होता नहीं है। तो या दिस इज़ वाई आई जस्ट वांटेड कि कुछ। और फिर ये वाली इस गाड़ी की मुझे एक डिमांड आई थी। हमारा ना एक लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, काफ़ी सोच के मुझे आइडिया आया कि मैं इसको ना साइबर ट्रक बना दूं। तो मुझे ये बताइएगा, आइडिया तो ये आपका था, आपको मैकेनिक कहाँ से मिला और आपने जब उसके साथ ये आइडिया शेयर किया तो उसके क्या ख्यालात थे, तासुरात थे? वो इस तरह था कि मेरा ऑफिस है चंदा किला, बिल्कुल गुजरांवाला से थोड़ा सा शॉर्ट, और इनकी वर्कशॉप है बिल्कुल साथ। मेरी उधर काफ़ी गाड़ियाँ चलती जिनका हम मेंटेनेंस इनसे कराते हैं। तो मैंने इनको बुलाया और मैंने पहली बार इनसे जब मीटिंग की तो ये मान गए कि हाँ बन सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग ना सबसे पहले शुरू करते हैं कि नहीं बन सकता। बट वली भाई की मुझे ये बात इतनी पसंद आई कि ना उन्होंने सबसे पहली बार में ही उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बन सकती, बिल्कुल 100% बनेगी। उसके बाद बस मुझे याद है अगले दिन हम इनकी वर्कशॉप में बैठे हुए थे, फिर ये कोई कारीगर लेके आए थे, क्योंकि इनका ज़्यादा ना फ्रेम्स का काम है, बॉडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प बेसिकली इर्द गिर्द के भी लोगों से ली हुई, आउटसोर्स किया था अपना। तो बस यही कि इस पर पैसे कितने लगे और इस पर वक्त कितना लगा? इस पे तकरीबन 6 महीने लग गए हैं, बट ज़्यादा लगे हैं। इस पे लगने चाहिए थे 3 महीने, बट जस्ट बिकॉज बहुत मुश्किल है इधर ना, ज़रा काम होना, बहुत डिलेज आते हैं यू नो। तो मैं कहूँगा 6 महीने में से 3 महीने चिल किया हमारे कारीगरों ने, और 3 महीने से ही काम हुआ है। तो और इसकी तकरीबन जो है 10-12 लाख रुपए मैंने टोटल कैश में दिया। तो वैसे इस बॉडी मेरे पास चेसेस थी पहले से, तो इस बॉडी के ऊपर 10-12 लाख रुपए लगी हैं, और वो चेसेस भी 10-12 लाख, तो टोटल गाड़ी की कीमत 25-30 लाख के। तो इसके अंदर इंजन कौन सी गाड़ी का है? इसके अंदर वही ओरिजिनल जो इंजन था, एक फोरलैंड का 1000 सीसी का होता है मिनी ट्रक, जो मेरे पास ऐसे ही
रॉट हो रहा था, मेरे वेयर हाउस में खड़ा हुआ था, और बल्कि मैं इसके ऊपर किस्तें भी दे रहा था, तो मुझे बहुत नुकसान हो रहा था, तो उसको हमने कन्वर्ट किया। तो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था स्पेयर, तो आई वाज लाइक इसको हम कैशपोर्ट की गाड़ी कन्वर्ट करते हैं, और फिर हमने उसको और लेवल उठा दिया, आपने कहा ये बनाते हैं साइबर ट्रक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब पहली दफ़ा ये सड़क पर आई और लोगों ने इसे देखा और आपको बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से पूछा गया कि ये क्या है, ये कहाँ से ले आया है, तो आपको कैसा लगा? देखिए, मैंने तो अभी तक ना ऑनेस्टली पब्लिक को फेस किया ही नहीं अभी तक। बाहर जो स्ट्रीट पे चली है वो मेरे मैकेनिक हैं उधर खड़े हैं, बल्कि यही लेके आए दोनों बार। ये शाहिद भाई भी खड़े हैं यहाँ, वली भाई की दुकान से जब हमारे लाए थे फैक्ट्री में, तब वीडियो बन गई थी, तो वो वायरल हो गई। हालांकि मैं 6 महीने इनको ये कहता रहा हूँ कि मुझे एक भी तस्वीर एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी ने भी तस्वीर नहीं लेनी, बस वो निकलते साथ ही वायरल हो गई, तो किसी ने वीडियो बना के लगा दी। तो मैं चाह नहीं रहा था कि इस तरह वायरल हो। मैं चाह रहा था कि हमने इतनी यूनिक चीज़ बनाई है, हम भी ना ज़रा एक ना, जिस तरह ये बड़े ब्रांड्स कार के होंडा ये सारे के सारे जब नया कोई लॉन्च करते हैं तो वो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, उसको उन्होंने कवर किया होता है, कोई पर्दे के पीछे होती है और ऑडियंस बुलाई होती है और वो टीम होती है जिसने वो गाड़ी बनाई है। तो मैं भी चाह रहा था कि सब कुछ ना ऐसा करें ताकि ना ज़रा, क्योंकि मुझे पता था कि गाड़ी ये वायरल हो जानी है, पूरी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही बड़ी कम है। तो बस मैं चाह रहा था कि एक सर्टेन तरीके से वायरल हो, इंस्टेड के इस तरह वो कुछ बहुत ख़राब एंगल्स पे आई है, तो काफ़ी मजाक भी उड़ा है। बट यही बात है कि जब मैंने ये शुरू की थी बनाना, तो मैं ऑब्वियसली मैं यही चाहता था कि एग्जैक्ट होगी, और मुझे यकीन था कि बिल्कुल ऑन पॉइंट। हालांकि मेरे पास कोई मैंने असल में ये गाड़ी भी नहीं देखी, जो असल गाड़ी है ये मैंने प्योरली इंटरनेट के ऊपर जो मुझे मटेरियल अवेलेबल मिला मैंने उससे बनाई है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे भी ज़्यादा परफेक्ट होगी। बट लाइक कुछ चीज़ें थी जो मुझे चैलेंजेस फेस करने की वजह से थोड़ी सी है जो रह गया एलिमेंट, और वो मैं इंशाल्लाह फिर से आई विल बी मेकिंग मोर न्यू स्टफ, तो इंशाल्लाह लाइक पूरा करेंगे। साद सुहेल अवान, आप एकदम से मशहूर हो गए, ये कैसा लग रहा है आपको? मैं मशहूर तो नहीं हो गया, मेरे मैकेनिक ज़्यादा हो गए वो गूगल पे आ रहे हैं, पता नहीं अभी तक तो मुझे कोई भी नहीं, फ़ोन बड़े आ रहे हैं मुझे। तो नाजरीन, ये थे साद सुहेल अवान जिन्होंने इस यूनिक आइडिया को काबिल अमल बनाया और बना कर दिखाया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, आइडियाज़ भी बहुत हैं और उसको इम्प्लीमेंट बनाने वाले इंजीनियर्स भी बहुत हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे किसी नई इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ।